जय हिंद। दिल्ली एसएसबी के द्वारा जो है बहुत सारे वैकेंसी निकाला गया है, बहुत सारा पोस्ट निकाला गया है। उसमें बहुत सारे अदर अदर पोस्ट हैं और टोटल जो है 2354 पोस्ट है। उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। खास करके एक और बात हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या इस जो वैकेंसी आया है उसमें एक पोस्ट से ज़्यादा पोस्ट पर हम लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, सभी चीज़ डिटेल में जानेंगे। तो देखिए, यहाँ पर जो है आपको टोटल 2354 पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकाला गया है डीएसएसबी के द्वारा। और एक बहुत ही बेहतर जॉब रहता है डीएसएसबी का, दिल्ली सरकार का जॉब रहता है। इसमें आपको जूनियर असिस्टेंट का सबसे ज्यादा पोस्ट है, यानी 1672 जूनियर असिस्टेंट का है। उसके बाद एलडीसी कम टाइपिस्ट का 256 पोस्ट है, एलडीसी का सिर्फ 28 पोस्ट है। एस्टेनो का जो है एससीआर डिपार्टमेंट में जो है आपका 143 पोस्ट है। असिस्टेंट ग्रेड 1 का पोस्ट 104 पोस्ट है। खास करके यहाँ पर एक और चीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो असिस्टेंट ग्रेड 1 का जो पोस्ट है जिसमें 104 वैकेंसी है, उसका एज जो है 18 से 30 साल है। बाकी बच्चा अदर पोस्ट के लिए जो एज जो है 18 से 27 साल है। ठीक है। अब जूनियर असिस्टेंट की बात करते हैं एससीईआरटी में, तो इसमें जो है 40 पोस्ट है। जूनियर असिस्टेंट टूरिज्म डिपार्टमेंट में 30 पोस्ट है। जूनियर असिस्टेंट पॉल्यूशन डिपार्टमेंट में 28 पोस्ट है। जूनियर एस्टेनो जो है उसमें 20 पोस्ट है। एस्टेनो एसईआरटी में 14 पोस्ट है। आपको जूनियर असिस्टेंट मेट्स में 10 पोस्ट है। एस्टेनो ग्रेड 2 में 5 पोस्ट है। हिंदी एस्टेनो में 2 पोस्ट और इंग्लिश एस्टेनो में जो है 2 पोस्ट है। ये कुल मिलाकर आपको 2354 पोस्ट पे वैकेंसी निकाला गया है। बहुत ही मस्त जॉब रहता है, बहुत ही बेहतर जॉब रहता है और डेस्क जॉब रहता है, ज्यादा टेंशन वाली जॉब नहीं रहता। सैलरी भी ठीक ठाक मिलता है, वो भी दिल्ली सरकार का जॉब रहता है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं योग्यता। तो सिर्फ और सिर्फ आप 10th पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। कुछ भी एक्स्ट्रा टेक्निकल डिग्री की जरूरत नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा डिग्री की जरूरत नहीं है। ठीक है। आपको 10th पास है तो आप इस फॉर्म को ऑल ओवर भारत से भर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो आपको जनरली 18 से 27 साल का एज लिमिट होना चाहिए। यानी कि आपका जो है एज काउंट होगा 7 फरवरी 2024 से। 7 फरवरी 2024 से आपका एज 18 वर्ष से लेकर 27 वर्ष के बीच में होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि एक पोस्ट ऐसा है जिसका एज जो है 18 से 30 साल है, वो असिस्टेंट ग्रेड 1, जिसका जो है कुल पोस्ट 104 है। उसके बाद ओबीसी को 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है और एससी एसटी का जो है 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। फी की बात करें, बेहतर चीज यहाँ पर है कि आप देखिएगा कि स्टेट बोर्ड का जो है बिहार सरकार हो या चाहे जो भी सरकार अदर स्टेट का जो भी हो, जो भी फॉर्म निकालते हैं उनका फी बहुत ज्यादा रहता है। 500, 700, 1000, 1200 इस प्रकार का फी रहता है। लेकिन दिल्ली सरकार जब भी वैकेंसी निकालती है तो उसका फी बहुत ही मिनिमम 100 रुपया फी रहता है। तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए फी 100 रुपया है और एससी एसटी और फीमेल के लिए एक भी रुपया फी नहीं लगने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही आसान है। रिटन एग्जाम आपका होगा, सीबीटी बेस्ड होगा। उसके बाद टाइपिंग होगा। टाइपिंग में आप अभी डिस्कस कर, लेकिन जो टाइपिंग होगा रिटन एग्जाम के बाद, उसमें इंग्लिश का टाइपिंग मांग रहा है 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी का टाइपिंग मांग रहा है 30 वर्ड पर मिनट। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या एक से ज्यादा पोस्ट पर आप अप्लाई कर सकते हैं? तो जी हाँ, एक से ज्यादा पोस्ट पर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं, आपको वहां पर ऑप्शन दिया जाएगा कि आपको कौन कौन पोस्ट पे अप्लाई करना है। सभी पोस्ट को जो आप चूज कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि सिलेबस क्या रहने वाला है। तो जो हम लोग जनरली पढ़ते हैं वही चीज का सिलेबस रहने वाला है। यानी 200 प्रश्न पूछा जाएगा, 200 मार्क्स का रहेगा, 2 घंटा समय दिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग मार्किंग जो 1/4 रहेगा, यानी कि 4 गलती पर एक सही का नंबर काट लिया जाएगा। सिलेबस में क्या क्या रहेगा? तो 35 प्रश्न जीएस से पूछे जाएगा, जनरल अवेयरनेस यानी कि जिसको जीके कहते हैं। उसके बाद 35 प्रश्न मैथ से रहेगा, 35 प्रश्न रीजनिंग से, इंग्लिश से 35 प्रश्न रहेगा, हिंदी से 35 प्रश्न रहेगा और कंप्यूटर से जो है यहाँ पर 35 नहीं 25 प्रश्न रहने वाला है। टोटल आप जोड़ कर देखें तो टोटल जो आपका 200 पूर जाता है। तो ये 200 क्वेश्चन रहेगा, 200 मार्क्स का रहेगा। तो ये सभी चीज हम लोग पढ़ते हैं। इसके लिए स्ट्रेटेजी वीडियो आप अगर कमेंट कीजिएगा तो हम बना देंगे स्ट्रेटेजी वीडियो। और बहुत ही बेहतर तरीके से कौन कौन से बुक आपको जरूरत पड़ेगा इस चीज की एग्जाम की तैयारी करने के लिए, हम आपको बेहतर तरीके से बता देंगे। अप्लाई डेट बात करते हैं। अप्लाई डेट कब से आप कब तक अप्लाई कर सकते हैं? तो 9 जनवरी से लेकर 7 फरवरी के बीच में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही बेहतर जो भी सैलरी इसका जो है 25,000 से शुरुआत हो जा रहा है। इन हैंड आपको जो है शुरुआत में आपका 25,000 बेसिक पे है, आपको इन हैंड 30 से 35,000 आने वाला है इस जॉब के ऊपर। ठीक है। और बहुत ही बेहतर जॉब है, बहुत ही मस्त जॉब है, क्लर्कियल जॉब है, डेस्क जॉब है।
ज़्यादा कोई टेंशन रहने वाला नहीं है। तो आप इसको अच्छे से आप तैयारी करके एक निकाल सकते हैं। और एग्ज़ाम डेट भी जो है आपका 2-3 महीना में आने वाला है, 3-4 महीना लग ही जाएगा लगभग में, आप उतना समय में जो आप तैयारी कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको सभी चीज़ें समझा पाया हूँ। अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।